बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। विलगित का मतलब ये होगा कि कोई गोलीय चालक हो जिसके अगल बगल और कोई भी जो है पदार्थ नहीं है, कोई चालक पदार्थ नहीं है, केवल अकेला होगा, तो उसको बोलेंगे विलगित या आइसोलेटेड, अलग होना चाहिए। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास कोई गोलीय चालक है, ये गोलीय चालक है जिसका केंद्र क्या है O, इसका केंद्र क्या है O, और इसकी अपनी त्रिज्या कितनी है R। तो हमारे पास R त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है ऐसे माध्यम में रखा हुआ जिसका परावर्तांक K है, जिसका परावर्तांक क्या है K है। ठीक है, और जब इस चालक को कोई आवेश दिया जाएगा तो वो दिया गया आवेश, अगर Q कूलाम का आवेश दिया गया है तो आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें हम थोड़ी सी जो हमारी कंडीशन उसको लिख लेते हैं। पहले माना R त्रिज्या का कोई गोलीय चालक किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तकांक K है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तकांक क्या है K है। ठीक है, त्रिज्या इसकी R है और इसका परावर्तकांक क्या है K है। जिस माध्यम में, इसके बगल बगल जो माध्यम है वो माध्यम क्या है, तो उसका परावर्तकांक क्या है K है। ठीक है, अब इस चालक को अगर हम Q कूलाम का आवेश देंगे, मान लीजिए इसने Q कूलाम का आवेश दिया है, तो वह Q कूलाम का आवेश जब दिया जाएगा तो इसके पृष्ठ पर समान रूप से ऐसे फैल जाए। Q कूलाम का अगर आवेश देंगे तो वह दिया गया आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, जब आवेश समान रूप से फैल जाएगा तो उस समय इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं का विभव कैसा होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, पृष्ठ के हर एक बिंदुओं का विभव कैसा रहेगा, समान। जब विभव आवेश समान रूप से फैल जाएगा तो उस समय इस पृष्ठ का विभव सभी जगहों पर कैसा रहेगा, समान। इसे Q कूलाम का आवेश देने पर पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, समान रूप से फैल जाता है जिसके कारण पृष्ठ के सभी बिंदुओं का विभव समान है। जब आवेश देंगे और समान रूप से फैल जाएगा तो इसके नाते विभव कैसा होगा, समान होगा। अब इस पृष्ठ का विभव अगर B है, इस पृष्ठ का विभव क्या है, B है, और अगर वो दिया गया जो संपूर्ण आवेश Q है, ठीक है, उस संपूर्ण आवेश को अगर हम Q यहाँ बिंदु O पर मान लें, इस आवेश को कहाँ मान लें, बिंदु O पर, तो अगर Q कूलाम का आवेश बिंदु O पर है तो R दूरी पर जो विभव होगा, R दूरी पर विभव जो होगा, आप जानते हैं कि अगर ये सारा आवेश Q कूलाम का जो आवेश यहाँ पर मान लिया जाए, बिंदु O पर मान लिया जाए,
तो इससे r दूरी पर विभव यहाँ पर, r दूरी पर विभव यहाँ, r दूरी पर विभव वहाँ, ठीक है। तो हर एक जगहों पर कैसा होगा विभव, समान होगा, और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं का विभव कैसा है, समान। इसके कारण से क्या करते हैं, जब विभव समान है तो ये संपूर्ण आवेश को अगर हम q को यहाँ बिंदु O पर मान लें, तो बिंदु O पर मानने के पश्चात इस r दूरी पर उसका विभव कैसा रहेगा, समान रहेगा हर जगहों पर, ठीक है। इस कारण से हम संपूर्ण आवेश को कहाँ मान लें, बिंदु O पर मान लें, गोले के केंद्र पर मान लें। तो गोले के केंद्र पर मानने के पश्चात इसका विभव क्या हो जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान क्या हो जाएगा, R, ठीक है। तो इसके नाते हम लिख लेते हैं संपूर्ण आवेश Q को गोले के केंद्र O पर, हमने संपूर्ण आवेश Q को गोले के केंद्र पर मानने पर, ठीक है, गोले के केंद्र पर मानने पर, गोले के केंद्र पर मानने पर, ठीक है। अगर केंद्र पर मानते हैं तो यहाँ पर दूरी कितनी है, r दूरी है, तो r दूरी पर इसका विभव कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। अगर इस b को गोले के केंद्र पर मान लिया जाए, सॉरी इस q को गोले के केंद्र पर मान लिया जाए, तो केंद्र पर मानने के पश्चात वही आवेश टोटल q है, इस r दूरी पर विभव इतना होगा, तो सब जगहों पर विभव कितना होगा, उतना ही होगा, ठीक है। इस तरह से गोले के विभव हम लोग याद कर सकते हैं। गोले का विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं, v हमको ज्ञात हो गया है। अब अगर किसी चालक की हमको धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है, चालक की अगर हमको धारिता ज्ञात करनी है तो धारिता C बराबर क्या होगा, Q अपान B होगा, हमको पता है धारिता क्या होता है, C = Q अपान B, ठीक है। इसकी धारिता होगी, गोलीय चालक की धारिता, तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर हो जाएगा Q अपान B हो जाएगा, और B हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर इस V का मान रख दें, यहाँ पर V का मान रख दें, तो V का मान रखोगे तो Q ऊपर है, नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है, और ये हो जाएगा Q अपान R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और गोलीय चालक की धारिता हमको ज्ञात हो जाएगी। तो इस गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी, गोलीय चालक की धारिता होगी C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 K R, इसके बराबर होगा, ठीक। अब अगर इस गोलीय चालक के अगल बगल का जो माध्यम हो निर्वात हो, ठीक है, निर्वात हो या फिर वायु हो, सबके लिए बात एक ही है। निर्वात और वायु के लिए K बराबर कितना होता है, 1 होता है। निर्वात या वायु के लिए K बराबर क्या होगा, 1 होगा। अतः गोलीय चालक की धारिता C बराबर हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 × R, ठीक है, एप्सिलॉन 0 R अगर निर्वात या वायु है। तो एक चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता किस बात पर डिपेंड करती है, डिपेंड इस बात, ये तो नियतांक आप जानते हैं, किसी एक माध्यम के लिए K का मान भी निश्चित होगा, पूरा ये नियतांक है। तो एक गोलीय चालक की धारिता डिपेंड करती है उसकी त्रिज्या पर, किसके अनुक्रमानुपाती होती है, उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि गोलीय चालक की त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी धारिता उतनी ही बड़ी होगी। अब त्रिज्या किस बात को निर्धारित करता है, देखिए जिस गोलीय चालक की त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा, उसका आकार उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो त्रिज्या किस बात को निर्धारित करती है, त्रिज्या गोले के आकार को निर्धारित करती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गोले का आकार जितना ज़्यादा होगा उसकी धारिता उतनी ही बड़ी होगी, जितना बड़ा गोला होगा धारिता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से गोलीय चालक की धारिता हमको पता चला कि उसकी जो है आकार उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है। त्रिज्या का मतलब उसका आकार जो होता है, आकार जितना ही ज़्यादा बड़ा उतना ही ज़्यादा उसकी धारिता होगी। तो हमने एक गोलीय चालक की धारिता ज्ञात की, इसका फार्मूला हमने प्राप्त किया, ठीक है। अब अगर हम एक काम और भी यहाँ पे कर लें, इस वाले समीकरण में देखिए यहाँ वाले पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 K है, माध्यम का परावर्तांक जब K था, और जब माध्यम का परावर्तांक के बराबर 1 हो गया, कितना हो गया, K बराबर 1 हो गया निर्वात या वायु के लिए,
तब धारिता इतनी होगी। अगर हम इसे C0 से लिख लें, C0 से लिख लें, निर्वात की धारिता हो जाएगी, निर्वात में धारिता इतनी हो जाएगी और जो है माध्यम में धारिता इतनी हो जाएगी। ठीक है, अभी अगर हम लोग एक समीकरण मान लें 1 और इसे समीकरण मान लें 2, ठीक है, तो 1 में 2 से भाग दिया जाए, समीकरण नंबर 1 है उसमें क्या करें 2 से ऐसा भाग दे दें तो लिखा जाएगा C/C0। C/C0, C0 क्या है, निर्वात की धारिता है। तो ये सब जो है ये 4πε0 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, है ना। निर्वात की धारिता, माध्यम की धारिता और निर्वात की धारिता किसके बराबर है, परावर्तांक के बराबर हो जाएगा। तो C बराबर लिखा जाएगा K/C0, जिसका मतलब ये होता है, देखिए अगर निर्वात में धारिता C0 थी, कितनी थी C0, तो माध्यम परावैद्युत माध्यम में होने पर, परावैद्युत माध्यम के होने पर उसकी धारिता K गुना और बढ़ जाती है। ठीक है, तो निर्वात की तुलना में कितना बढ़ जाएगा, K गुना बढ़ जाएगा, जितना K का मान होगा उतनी धारिता और बढ़ जाएगी। ठीक बच्चों, अब आपसे एक प्रश्न ये है, पूछा जा रहा है कि उस चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी धारिता 1 फैराड है। उस चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी धारिता 1 फैराड है। प्रश्न ये है कि उस चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी धारिता 1 फैराड है ना। कहा गया कि एक चालक जिसकी धारिता कितनी है 1 फैराड, तो उसकी आप त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए धारिता दी गई कितनी 1 फैराड और आपसे पूछा गया है उस चालक की त्रिज्या, इससे हमको उसका आकार पता लगेगा कितना होगा। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या है, C/4πε0। अब K का मान हम लोग जब कुछ नहीं कहा जा रहा है उसमें किस माध्यम में है तो निर्वात मान लेते हैं। ठीक है, और जब निर्वात मान लेंगे तो हो जाएगा 4πε0R, और R हमको निकालना है तो C/, क्या हो जाएगा C/4πε0। आप इसको ऐसा भी लिखिए 1/4πε0 और ये हो जाएगा C, और इसकी वैल्यू हम लोगों को ज्ञात है, कितनी होती है इसकी वैल्यू, होती है 9 × 10⁻9। ठीक है, और C का मान कितना है 1, C का मान क्या है 1। अब ये आंसर आ गया मीटर में। ठीक है, यानी कि उस गोलीय चालक जिस गोलीय चालक की धारिता कितनी है 1 फैराड है, उसकी त्रिज्या है 9 × 10⁹9, 9 × 10⁹9। और बच्चों जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या, जो पृथ्वी की त्रिज्या आरी होती है वो होता है 6400 किलोमीटर, और अगर हम इसे मीटर में बदलें तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है, और घात में अगर कन्वर्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, आप लिख सकते हैं 6 10 मान लो 4 × 10⁶ मीटर। देखिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6.4 × 10⁶ मीटर, और उस गोलीय चालक की बात की जा रही है जिसकी धारिता कितनी है 1 फैराड है, तो उसकी त्रिज्या कितनी है 9 × 10⁹9। इसका मतलब उसका आकार पृथ्वी से भी ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, उसका आकार पृथ्वी से भी ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि किसी भी गोलीय चालक की धारिता जो है 1 फैराड का मतलब होता है बहुत बड़ी धारिता होती है। वो कैसी होती है, उसकी बहुत बड़ी धारिता होगी। तो प्रैक्टिकली हमारे पास जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जिनको हम आवेश देंगे तो उसकी धारिता 1 फैराड संभव नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने गोलीय चालक की धारिता के बारे में पढ़ा। ठीक बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।